हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसे द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने का यही मकसद था कि पता लगाया जा सके कि एक इंसान बिना सोए कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। और आज हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हुए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई है। सो फ्रेंड्स, स्टे ऑन ट्यून। तो दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 1940 में किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया जा सके कि अगर एक इंसान सोए ना तो उसके जिस्म पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और वो कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। और दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए 5 कैदियों को सिलेक्ट किया गया था और ये कैदी वर्ल्ड वॉर के दौरान पकड़े गए थे। और इन कैदियों से झूठा वादा किया गया था कि अगर ये कैदी 1 महीने तक यानी 30 दिनों तक बिना सोए सरवाइव कर जाएंगे तो इन कैदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी वजह से ये कैदी भी इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोस्तों, रशियन साइंटिस्ट ने इन कैदियों को एक एयर टाइट चैम्बर में कैद कर दिया, जहां ना तो कोई सोने के लिए बेड था और ना ही कोई सोफ़ा। उस चैम्बर में एक वॉशरूम था और बहुत सारी किताबें उस चैम्बर में रखी हुई थी। और दोस्तों, उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, इसीलिए इस चैम्बर में एक छोटा सा विंडो टाइप शीशा लगाया हुआ था, जहां से इन कैदियों की हरकतों पर नज़र रखी जा सके। और दोस्तों, इनकी बातें इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड होती थी और इनके चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ साथ एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ी जाती थी जिसकी वजह से ये कैदी सो नहीं पाते थे। और ये गैस काफ़ी जहरीली थी, इसी वजह से इस गैस की क्वांटिटी का ख़ास ध्यान रखा गया था ताकि इन कैदियों में से किसी की मौत ना हो जाए। तो दोस्तों, 5 दिनों तक तो सब कुछ ठीक था। इन कैदियों की बातों को रिकॉर्ड किया जाता था और ये कैदी ज़्यादातर अपने पास्ट में होने वाले किस्सों पर बातें किया करते थे। लेकिन दोस्तों, छठे दिन इन कैदियों की आवाज़ में एक अजीब सा ही गुस्सा भरना शुरू हो गया और 7वें दिन इन कैदियों ने एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया और अपने माइक्रोफोन्स में हल्की सी आवाज़ में विस्परिंग करना शुरू कर दी, यानी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। और उसी वक्त इनमें से एक कैदी ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर पागलों की तरह भागने लग गया। ये कैदी लगातार 3 घंटों तक चीखता चिल्लाता रहा और इसी वजह से इस कैदी के वोकल कॉर्ड्स ही फट गए और इसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए ही बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस कैदी के चीखने चिल्लाने का असर बाकी दूसरे कैदियों पर ज़रा भी नहीं हुआ। बाकी कैदी कोने में बैठकर बस पहले की तरह ही अपने माइक्रोफोन्स में बड़बड़ा रहे थे। लेकिन फिर एक और कैदी उठा और वो भी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग गया और चैम्बर में मौजूद सभी किताबों को फाड़ने लग गया और उन किताबों के पेजेस को उस शीशे पर चिपकाने लग गया जहां से इन कैदियों पर नज़र रखी हुई थी, जिसका मतलब कि ये कैदी नहीं चाहते थे कि कोई भी शख्स इनको देखे। तो दोस्तों, ये बात तो साफ थी कि ये कैदी पागल हो गए थे और इनकी हरकतें और भी ज़्यादा खौफनाक थीं। फिर इन कैदियों की आवाज़ें आना बंद हो गईं और रशियन साइंटिस्ट बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि दोस्तों, इन कैदियों ने उस छोटी सी विंडो को किताबों के पेजेस से कवर कर दिया था और ये साइंटिस्ट उन कैदियों को देख नहीं पा रहे थे। फिर अगले ही दिन साइंटिस्ट ने कुछ फ़ौजियों को उस चैम्बर में भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि वो कैदी ज़िंदा भी हैं या नहीं। फिर फ़ौजियों ने देखा कि वो कैदी सारे ही ज़िंदा थे और ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन वो ज़मीन पर एक ज़िंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। और फिर 3 दिनों तक उन कैदियों पर नज़र नहीं रखी गई थी। तो दोस्तों, 11वें दिन उस चैम्बर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। फिर दोस्तों, साइंटिस्ट ने दोबारा से ही उन फ़ौजियों को चैम्बर में भेजा और वहाँ का नज़ारा देखकर सभी फ़ौजियों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। तो दोस्तों, वो कैदी एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे थे और एक दूसरे का ही मांस खा रहे थे और वो सभी कैदी शदीद ज़ख्मी थे और चैम्बर में हर जगह बस खून ही खून था।
और फिर रशियन साइंटिस्ट ने इन कैदियों को बाहर निकालने का फ़ैसला किया। और जब फ़ौजी उन कैदियों को चैम्बर से बाहर निकाल रहे थे तो वो कैदी दोबारा से ही उसी चैम्बर में भाग जाते थे, जिसका मतलब ये है कि वो कैदी उस चैम्बर से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। लेकिन फिर अफसोस उन सभी कैदियों को जान से मार दिया गया और उस चैम्बर को हमेशा हमेशा के लिए ही बंद कर दिया गया, ताकि हम आम लोगों तक ये सच्चाई ना पहुँचे और इन लोगों की ये गंदी करतूत हम लोगों को ना पता चले। लेकिन दोस्तों 10 अगस्त 2010 में क्रीपीपास्ता वेबसाइट पे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। क्रीपीपास्ता एक ऐसी वेबसाइट है जहां लोग अपनी खौफनाक कहानियां दुनिया से शेयर करते हैं। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में भी इसी वेबसाइट पर ही बताया गया था और इस वाक़ये को बताने वाले का यूज़र नेम था ऑरेंज सोडा और इसका असली नाम किसी को भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का ये वाक़या पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारा सोना और अपना माइंड फ्रेश करना एक कुदरती निज़ाम है और अगर कोई भी शख्स कुदरती निज़ाम से छेड़छाड़ करता है तो वो बहुत ही गहरा नुकसान उठाता है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।